प्रकरण में नजाकत प्रधान जी मेरे साथ में थे, ठीक है, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे, इस बात से भी मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। और पर वो मेरे कोई प्रस्तावक नहीं है, कोई निवेदक नहीं है। उन्होंने साथ दिया है पूरे चुनाव में, एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने पूरे उसको किया है। उनका जो भी वहाँ पर अच्छा एक वो था, वो मुझे उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ दिया है। लेकिन उस पर्टिकुलर 20 तारीख को उनके दिमाग में क्या चल रहा था, चल तो उनके ऐसा मुझे फील होता है कि 2-3 दिन से पहले से ही चल रहा था, शपथ वाले दिन से ही उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब वो उन्होंने अपने ईगो हर्ट हुआ है या क्या हुआ है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं किसी भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी हैं उसको बिना पढ़े सिग्नेचर कर दूं। तो इस चीज़ के लिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्रीड नहीं थी। लेकिन मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी कि वो मेरे घर पे आकर के इस तरीके से तोड़फोड़ करेंगे, मेरे को और मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाएंगे और मेरे महापुरुषों का अपमान करेंगे, जो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। जो भी आपके द्वारा अपनी तरफ से कनखल थाने में तहरीर दे दी थी और उसके बाद सीओ साहब ने अभी सिर्फ मेरे ही बयान लिए हैं और अभी मेरी बिटिया के बयान बाकी हैं जो अभी हो नहीं पाए हैं। और उसके बाद मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि कानून अपने इसको ढंग से करेगा, और मेरी तो यही चैनल के माध्यम से भी यही गुहार है कि आगे इस चीज़ को, अगर यहाँ से नहीं ढंग से हो पा रहा है, प्रशासन नहीं इस चीज़ को टेकअप कर पा रहा है, तो मैं धामी जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास अपनी अपील भेजूंगी कि भाई जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और इस तरीके से हर एक महिला का सम्मान होता है, देखे है ना, हर महिला का एक सम्मान होता है, और वो सम्मान कोई इस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाए, तो इस चीज़ के तो फेवर में मैं हूँ नहीं। और मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे जा करके इस चीज़ को रखूँ और अपने पक्ष को रख करके पूरी तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है वो कार्रवाई हो और ढंग से हो। किस तरह घर में देखिए कैमरास लगे हुए हैं, तो कैमरा के अंदर सारी चीज़ें वो हैं, मतलब फुटेज में सब कुछ आया हुआ है कि कितने बजे उन्होंने मेरे घर में एंट्री करी है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मारपीट करी है, किस तरीके से उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर गाली गलौच और जाति सूचक शब्दों का जो उन्होंने किया है वो सबसे ज़्यादा गलत था। मारना, महिला हो या कोई भी हो, किसी को मारना एक अपने आप में बहुत ही अपमानजनक बात है। वो उन्होंने मेरे साथ किया है, मेरी बच्ची के साथ किया है। रही बात कि ये घटना किस तरीके से हुई है, मेरे से बेहतर तो शायद नजाकत अंसारी खुद ही बताएंगे कि भाई उन्होंने ये सब क्यों किया, क्या मंशा थी उनके अंदर। लेकिन ये ज़रूर है कि वो, अगर हम ये दरवाज़ा बंद ना करते तो वो हम दोनों माँ बेटी का कत्ल कर देते, ये बात तय थी। अच्छा प्रस्तावक जो थे मेरे, वो मुंशी शकील जी थे, जिन्होंने पूरा इस चुनाव में मेरा साथ दिया है, और वाकई ही उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो प्रस्तावक के रूप में वो थे मेरे। अब शासन पर शासन प्रशासन से देखिए यही मांग है मेरी कि एक तो हम दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरे और मेरे परिवार को। दूसरा, बहुत सारी अफवाहें सुनने में आ रही हैं जिसमें ये भी है कि भाई वो अगर मैं क्षेत्र में गई तो वो मेरे साथ कुछ भी आपत्तिजनक हरकत कर सकते हैं, या मेरे बच्चे के साथ कर सकते हैं, मेरे परिवार के साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि वो मुझे जिला पंचायत सदस्यता से हटवा देंगे। तो मैं एससी सीट पे चुनाव लड़ी हूँ, एससी महिला हूँ मैं, और एससी ही सीट थी वो, उस पर मैं प्रॉपर चुनाव लड़ी हूँ। तो ये चीज़ जो वो धमकियाँ मुझे दिलवा रहे हैं या लोग इनडायरेक्टली कह रहे हैं, देखिए इस बारे में मैं अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन लोग मेरे तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मैं शासन प्रशासन से गुहार करना चाहती हूँ कि आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, आप लोग इस पर उचित कार्रवाई करें और न्याय दिलाएं मेरे को। क्योंकि अगर ऐसे चलेगा तो कोई इंसान कुछ भी किसी के साथ भी कर सकता है, कोई भी झूठा वो करके किसी के साथ भी गलत कर सकता है। चुनाव के दौरान तरीके का कोई संबंध नहीं था, कोई नहीं, ठीक है, एक चुनाव प्रक्रिया थी, चुनाव में वो मैंने उनका साथ दिया है, पूरी तरीके से कैंपेनिंग करी है डोर टू डोर, और उन्होंने भी चुनावी उसमें मेरा साथ दिया है। लेकिन इसके बाद अगर कोई गलत मंशा रखता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। दर्शना जी, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ससुराल तो हरिद्वार मेरी ससुराल है, इसमें तो किसी बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, जिले में रहती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। मेरा सेपरेशन हो गया मेरे हस्बैंड से 2015 में, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ससुराल तो हरिद्वार मेरी है ही। मैंने किसी पर्टिकुलर जगह का नाम या किसी उसका नाम तो नहीं लिया। तो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इस बात में कोई बात नहीं है, लोगों ने मुझे वोट दे करके आज इस यहाँ तक पहुँचाया है, तो सबके लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन ससुराल जैसी अगर कोई बात है या इस तरीके का कहीं से कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, द्वारा नहीं क्या है? अफ़वाह है, ये बिल्कुल अफ़वाह है।
अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रेजेंट करें, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी अगर वो गलत डॉक्यूमेंट बनवा करके करेंगे तो जवाब देना कानूनी हक, हम भी संविधान को मानते हैं और संविधान पे ही चलते हैं, तो इस चीज़ का जवाब उनको मुंह तोड़ दिया। मुलाकात हुई है, ठीक है। बाकी आजकल आप लोग इतना अवेयर है, सोशल मीडिया सब कुछ है, कॉल डिटेल्स 1 मिनट में निकल जाती हैं। अगर 2 साल की कोई इंसान इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है तो मेरी 2 साल की कॉल डिटेल निकलवा ले। एक ही मेरा नंबर है 7088121999, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवा करके नजाकत अंसारी भी उनको प्रूव कर दे और मैं भी प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये सब चीजें अगर उनसे कोई संबंध नहीं है, किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। चुनाव तक ये चीज़ें शायद आगे बहुत अच्छी चल सकती थी, लेकिन हर महिला का, हर इंसान का एक सम्मान होता है। अब मेरे आत्मसम्मान की और मेरे महापुरुषों की लड़ाई का सम्मान है, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी माफ़ी का तो कोई मतलब ही नहीं है, गुंजाइश। जिस तरीके के रूमर्स उड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, और जिस तरीके से लोग या वो शख्स खुद ये लोगों से मैसेज मुझे पहुंचवा रहा है, अपने करीबी लोगों से, कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। हर एक इंसान, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी तरीके की बेवजह की वो कोई ना ही करे, अपना काम वो करे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो क्षेत्र के लोगों का प्रॉपर काम होगा, उसमें कोई भी डिनाई नहीं है, सब कुछ होगा। अच्छा, किस तरह का इसके लिए देखिए, मैंने स्वामी जी से गुहार लगाई है, क्योंकि मेरे पास कोई अभी पर्टिकुलर टीम नहीं थी, लेकिन स्वामी जी जो हैं वो मुझे टीम प्रोवाइड कराएंगे। उसमें सभी बड़े बीजेपी के, भाजपा में मैं समर्थन दे चुकी हूँ, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाली हूँ मैं 1-2 दिन में, तो वो लोग, सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और उनकी टीम के साथ काम करूँगी, मैं प्रॉपर करूँगी। क्या आगे भविष्य में कोई निश्चित तौर पर तय कर चुकी हैं कि कानूनी समय जो कहता है, तो मैं फैसले की बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ, मैं कोई फैसला करने के उसमें नहीं हूँ, और मैं इस चीज़ का जो कानूनी प्रक्रिया है उसको करूँगी, और मैं सज़ा दिलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आगे का क्या होता है इस बारे में मैं अभी कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ये सिचुएशन भी हमने नहीं सोची थी कि ये सिचुएशन आ जाएगी, हमने तो साथ काम करने का सोचा था, लेकिन सिचुएशन बनाई गई है तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जी, ये भी मेरे सुनने में आया है कि मेरे नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, कि ठेकेदार का हम काम करा देंगे। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील है कि मेरे नाम से कोई भी अगर किसी भी शख्स को पैसे दे रहा है, तो वो बिना मेरी जानकारी के अगर वो दे रहा है तो वो खुद स्वयं जिम्मेदार होगा। जो ले रहा है वो भी और जो दे रहा है वो भी, उसका खुद स्वयं जिम्मेदार है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे थ्रू जो भी काम होगा वो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा। इसके अलावा इल्लीगल कोई काम नहीं होगा।